डियर स्टूडेंट्स, मेरा दूसरा जो टॉपिक है वो आप लोगों को बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरे बुक के जो है आप लोग कह लें बुक 1 और बुक 3 का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वेश्चंस पे। तो जो बुक 1 के जो आपका शॉर्ट सिलेबस है उसमें से आप लोगों को 9 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और वो 12 नंबर पे है। उसके बाद बुक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बुक 3 का है, जो हिस्सा प्लेज में से है। 2 प्ले हैं, उनमें से आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक वो 2 नंबर का है और ये 10 नंबर के होंगे। और जो क्वेश्चन बुक 3 क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बुक 3 में से है, जो पोइम में से है, और ये टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक 2 नंबर का होगा और ये टोटल 8 नंबर का होगा। तो ये टोटल 30 मार्क्स के नंबर हैं। सबसे पहले आपको ये बताता जाऊं कि आप जब पेपर करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पूरे टाइमिंग भी पेपर को करना है। ये नहीं है कि आप एक जो है वो क्वेश्चन लिखते हुए आप अपना वक्त सर्व कर दें और दूसरे क्वेश्चन के लिए वक्त कम बच जाए। तो लिहाजा आपने हर एक क्वेश्चन को उसका प्रॉपर टाइम देना है, ताकि आपका पेपर भी अच्छे तरीके से हो जाए और आप जो है वो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर ले। सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बताता चलूँ, आप हर एक जो ये 9 क्वेश्चन दिए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 6 क्वेश्चन करो, आप कम से कम 2 इजाफी क्वेश्चन करें। जहाँ पे आपने 6 करने थे वहाँ पे आप 8 करो। 8 करने का फ़ायदा ये है कि अगर खुदा ना खासा अगर आप कोई क्वेश्चन आपका कोई गलत हो जाता है या किसी में से नंबर कम हो जाते हैं, तो एग्जामिनर जो होता है तो वो जो कम होने वाले जो क्वेश्चन है उसको काउंट नहीं करता, बल्कि उस क्वेश्चन को काउंट करता है जो आप किसी ने सही लिखा हो। तो कोशिश करें आपने 9 नहीं बल्कि 9 में क्वेश्चन में से 6 नहीं बल्कि आप 8 अटैम्प्ट करके आए, बल्कि 9 भी कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। वक्त की आपने मद्देनजर रखना है। इसी तरह आप लोगों ने ये याद रखना है कि क्वेश्चन बुक 3 के जो है वो टोटल 8 आते हैं, उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं जो 10 नंबर के हैं। लेकिन आप यहाँ पे 5 ना करें, क्योंकि आप यहाँ पे भी इजाफी करें, क्योंकि आप 8 नहीं करते तो चले आप लोगों को 7 अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वही मामला है, कोई ग्रामर की गलती हो जाती है या क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो दूसरे को काउंट कर लेते हैं। लिहाजा एग्जामिनर वही काउंट करता है जिसमें से नंबर पूरे पूरे आते हों, जिसमें से कटे वो उसको काउंट नहीं करता। तो लिहाजा इसी तरह पॉइंट के क्वेश्चन है जो 4 आते हैं और 8 नंबर के होते हैं। आपने कोशिश करें कि आप 6 के 6 कर दें, लेकिन एक बात याद रखें, आपको क्वेश्चन के अंदर डिड, डू, डज, वाज, वर ये दे दिया जाता है, तो आप आसानी से जो है वो देख सकते हैं कि आपको कौन से फिक्र में जो है वो टेंस में जवाब देना है। तो जिस टेंस में आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपने उसी टेंस में जवाब देना होता है। तो जब आप पेपर के ऊपर जब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आप लोगों को दोनों तरफ से हिस्से आप लोगों ने लगाने हैं। आप सिर्फ ये लिखें कि क्वेश्चन 3 जो वो 2 है इसका जुज नंबर 4 है या जो भी आप करें, बस ये डालने के बाद उसके बाद आप करना शुरू कर दें। आप लोगों को क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है और आप जवाब लिखना शुरू कर दें। तो आपका जवाब कम से कम 3 लाइनों का और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों का होना चाहिए। यानी आपकी ये जो आपकी लेंथ है वो क्वेश्चन के लफ्ज़ एक जो है वो वर्ड्स एक जैसे एक जगह पे आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके वर्ड्स आगे पीछे हैं। तो लिहाजा ये जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसके एंड पे आपने एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। एंडिंग लाइन लगाते जाएं। इसी तरह आप जो क्वेश्चन 2 जो आप 5 कर रहे हैं तो आप इसी तरह आगे लिखें और इसी तरह उसका जवाब आगे लिखें। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है इस तरह क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो मैं आपको हमेशा यही मशवरा दूंगा कि आपने के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इजाफी ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, ताकि आप लोगों के ये 30 के 30 मार्क्स आपके पूरे आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपके पूरा ना आते हों। तो लिहाजा जिन लोगों को पोएम के क्वेश्चंस का मसला है तो मैं उनको यही कहूँगा कि हर पोएम का एक थीम होता है जो 2 या 3 लाइनों का होता है, वो थीम को याद कर लें। तो जो भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर वो पोएम के आपको क्वेश्चन मसला बन रहा है तो आप उस मसले से निजात के लिए क्या कर सकते हैं कि आप हर पोएम का एक एक थीम याद कर लें। 10 पोएम है, 10 पोएम के 10 थीम याद कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका जवाब वही लिख देंगे। तो आपको जो है वो 2 तो नहीं चले 1.5 3 आपको टोटल 8 नंबर में से 6 नंबर मिल जाएंगे। तो लिहाजा बाज़-औक़ात कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो लिहाजा आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर की तरफ अच्छे तरीके से जवाब देना है। जब भी आपने क्वेश्चन लिखना है सिर्फ क्वेश्चन 2 लेके उसका जुस्म लेके आपने जवाब देना है और हर जवाब के एंड पे आप लोगों ने एंड की लाइन लाजमी लगानी है और हाशिए दोनों तरफ रखने हैं और आप लोगों ने मार्कर का लाजमी इस्तेमाल करना है। मार्कर का इस्तेमाल करते हुए जो आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब हैं, जो इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं आप लोगों ने वो मार्कर से मेंशन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मिस्टर
जिस तरह स्टीवर्ड है, नॉर्मा है, या जिस तरह मौलवी अबुल है, इनके नाम जो लिखने हों तो आप लोगों ने या किसी भी अहम वाक़े की तरफ इशारा करना तो आप मार्कर का यूज़ करेंगे। तो लिहाजा आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने इजाफी क्वेश्चन ज़रूर करने हैं ताकि आप लोगों के ये 30 के 30 नंबर पूरे तरीके से आ जाएँ। बाकी इंशाअल्लाह अजीज़ आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारे पास होगा हाउ टू राइट मॉरल स्टोरी, कि मॉरल स्टोरी को किस तरीके से लिखते हैं और उसके अंदर क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए और इसकी क्या लेंथ होनी चाहिए। तो लिहाजा लेंथ क्वेश्चंस की जो मैंने बताया वो कम से कम 3 लाइनों की और से ज़्यादा 5 लाइनों पे होनी चाहिए। पोएम के हवाले से मैंने बता दिया, जिनकी पोएम का मसला है जो पूरे क्वेश्चन नहीं याद कर सकते तो वो हर पोएम हर जो है वो पोएम है उसका एक थीम याद कर ले तो वो अच्छे तरीके से जो है वो याद कर ले, तो जो भी क्वेश्चन आ जाए उसकी जगह पे लिखा है तो उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी और उसे आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हार्ड वर्क जारी रखिएगा, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। जो आप मेहनत करते हैं वो अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करेंगे। तो आप अल्लाह हाफिज़।